गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जा रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे से प्रयागराज की तरफ। और आज हमारा ये जो सफ़र रहेगा तकरीबन 500 किलोमीटर का रहेगा। अभी हम दिल्ली से निकले हैं और दिल्ली से निकलने के बाद ये सामने जो आप रोड देख रहे हो ये है दिल्ली टू लखनऊ, और जो मेरठ रोड आती है वो वाली रोड है। अभी हम दिल्ली में ही हैं, अभी हम दिल्ली क्रॉस कर जाएंगे। टाइम हुआ है सुबह के 8 बजे हैं। आज फ्राइडे है। कोशिश ये रहेगी कि हम अपने टाइम से जहाँ हमें पहुँचना है हमारी मंजिल तक वहाँ पहुँच जाएं। मौसम भी बहुत खूबसूरत है, हल्के हल्के बादल हैं। बारिश का तो खैर नहीं पता, लेकिन मौसम अच्छा है अभी। हम पहुँच गए हैं अभी गाज़ीपुर बॉर्डर, और गाज़ीपुर बॉर्डर हम क्रॉस कर रहे हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं नोएडा। राइट साइड में हमारे नोएडा है और लेफ्ट साइड में इंदिरापुरम गाज़ियाबाद। अभी हम मेरठ एक्सप्रेसवे पर ही हैं। ये नेशनल हाईवे 24 है जो दिल्ली से लखनऊ के लिए है, और यहीं से मेरठ के लिए कट हो जाता है। ये हाई राइज बिल्डिंग, इस रोड पर जगह जगह स्पीडोमीटर्स लगे हुए हैं। ये देखिए हमारी स्पीड। ये एक्सप्रेसवे मेरठ एक्सप्रेसवे है और सीधा निकल जाता है मेरठ के लिए। अभी हम लेफ़्ट लेकर के हल्का सा मुरादाबाद की तरफ चलेंगे। जो भी लोग गंगा एक्सप्रेसवे लेना चाहते हैं उनको इधर से हल्का सा टर्न लेना पड़ता है, जो कि हापुड़ के होते हुए जाना पड़ता है। ये हमने लेफ़्ट ले लिया है। राइट साइड चले जाएंगे तो सीधे मेरठ एक्सप्रेसवे मेरठ चले जाएंगे, और लेफ़्ट से जाएंगे तो ये सीधे हापुड़ होते हुए मुरादाबाद होते हुए लखनऊ। और हमें लेना है गंगा एक्सप्रेसवे आज, तो हम जा रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे से। ये सामने हम ईस्टर्न पेरिफेरल जो रोड है दिल्ली के, उसको क्रॉस कर रहे हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हापुड़, और हमें अभी हापुड़ के बाईपास पर सामने हमारे जो बस जा रही है ये जा रही है टनकपुर। टनकपुर से ठीक 10 किलोमीटर रह जाता है नेपाल बॉर्डर का नाम है बनवासा। तो अभी हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ हम नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट सुबह का। और ये है शिवा ढाबा, हापुड़ से निकलते के साथ ही। ये है, यहाँ हम बरिस्ता रुके हैं। ब्रेकफास्ट हो चुका है, ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े दोबारा। तो दोस्तों अभी हम पहुंचने लगे गंगा एक्सप्रेसवे पर। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है गंगा एक्सप्रेसवे।
ये दिल्ली से तकरीबन आप जब 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लोगे काले खां से, तो भी ये स्टार्ट होगा। और इस पर जाने के लिए, गंगा एक्सप्रेसवे को लेने के लिए हमें एक फ्लाईओवर, यानी गंगा एक्सप्रेसवे का जो फ्लाईओवर है उसको क्रॉस करने के बाद आगे एक फ्लाईओवर होगा, उसके नीचे से यू टर्न लेना पड़ता है। देखिए हम यहाँ से यू टर्न लेने लगे हैं, ये यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेने के बाद फिर हम वापसी की तरफ जब चलेंगे तो वापसी में यहाँ से ये एंट्री पॉइंट बनाया है, यहाँ से ये लीजिए, यहाँ से हम एंट्री कर जाते हैं। ये हम एंट्री कर गए हैं गंगा एक्सप्रेसवे पर। ये यहाँ एंट्री पॉइंट है जो कि NH-24 पर बनाया गया है। ये हम गंगा एक्सप्रेसवे पर आ चुके हैं। यहाँ से मेरठ की जो दूरी है वो तकरीबन 35 किलोमीटर है और प्रयागराज की जो दूरी है वो तकरीबन 600 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के लिए बनाया गया है ये, और ये एक्सप्रेसवे तकरीबन 630 किलोमीटर लंबा है। अभी हम पहुंच चुके हैं संभल के पास। इस एक्सप्रेसवे पर आपको जो स्पीड लिमिट दी गई है 120 किलोमीटर कार की दी गई है और 100 किलोमीटर ट्रक्स वगैरह के लिए दी गई है, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं। तो अभी आप हमारी स्पीड देख सकते हैं, अभी हम 120 पर ही हैं। और ये एक्सप्रेसवे बहुत ही शानदार, इसको आप ग्रीन एक्सप्रेसवे भी बोलते हो, गंगा एक्सप्रेसवे भी बोल सकते हो, ग्रीन एक्सप्रेसवे भी बोल सकते हो। पूरा चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। ये है गंगा नदी, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं, जिसके नाम पर ये एक्सप्रेसवे बना है। जिन लोगों को यहाँ इस एक्सप्रेसवे से संभल के लिए आना है तो वो यहाँ से संभल के लिए एक्सप्रेसवे से करेंगे कट। ये एक्सप्रेसवे का कट है संभल के लिए। अभी हम संभल पहुँच चुके हैं। संभल कट क्रॉस करने के बाद तकरीबन जब हम 18 किलोमीटर के आसपास चल देते हैं तो वहाँ से फिर हमें एक कट और मिलता है जो चंदौसी और बहजोई के लिए है। जी हाँ, चंदौसी और बहजोई के लिए ये कट आ जाता है। यहाँ से आप बहजोई के लिए जा सकते हैं, चंदौसी के लिए भी जा सकते हैं और मुरादाबाद के लिए भी आप यहाँ से जा सकते हैं। ये कट चंदौसी बहजोई के लिए कट है। और जो भी लोग अलीगढ़ जाना चाहते हैं वो यहाँ से भी उतर सकते हैं और अलीगढ़ के लिए भी जा सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे को अडानी, लार्सन एंड टर्बो, IRB और एप्को ने कंप्लीट किया है। इस रोड पर एक फी प्लाजा और आ रहा है, देखिए। फास्टैग यहाँ पर चलता है। फास्टैग के अलावा जो इस ईयरली पास है वो ईयरली पास इस रोड पर नहीं चलता। ये एक्सप्रेसवे पर सिर्फ फास्टैग चलता है। बड़ा स्लो है इनका। क्या बात है, ये बूम उठेगा नहीं? उठेगा उठेगा, उठ गया। काफ़ी स्लो है इनका ये। हाँ, तो हम बात कर रहे थे टोल टैक्स की। तो फास्टैग इस रोड पर चलता है, लेकिन जो आपका जो ईयरली पास जो लाइट व्हीकल्स के लिए बनाया है गवर्नमेंट ने, वो यहाँ पे मान्य नहीं है, वो यहाँ नहीं चलता है। वो सिर्फ आपका नेशनल हाईवेज़ पर चलता है। ये नेशनल हाईवे नहीं है, ये एक प्राइवेट एक्सप्रेसवे है। जिस तरह से यमुना एक्सप्रेसवे पर भी आपका ईयरली पास नहीं चलता है, उसी तरह से गंगा एक्सप्रेसवे पर ही नहीं चलता। दोनों एक्सप्रेसवे प्राइवेट हैं। अभी दोनों का यही सीन है।
तो आपको इस रोड पर चलने के लिए एक भारी भरकम फीस देनी पड़ती है, वो देनी पड़ेगी। आपको स्पीड लिमिट दिखा देते हैं। ये देखिए क्या लिखी है इस पर बोर्ड पर, 120 100 की स्पीड जो है इन ट्रक्स के लिए है और 120 की कार्स के लिए। वाह, साइड में पौधे लगाए हैं फूलों वाले बीच की पट्टी पर डिवाइडर में। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर एक्सप्रेसवे। सामने हमारे स्पीडोमीटर आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो स्पीडोमीटर हैं किस तरीके से काम करते हैं। और ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी देखते हैं कितनी स्पीड बताते हैं ये हमारी। ये 89 दिखा रहा है लेकिन हमारी 100 है। काफ़ी अच्छा। ध्यान से चलाइए, अगर आपने स्पीड इसकी 120 से ऊपर चलाई तो आपके सीधे चालान आ जाना है, और चालान भी बहुत मोटा आएगा। काफ़ी सुंदर। ये क्या है, यहाँ तो एक और टोल टैक्स आने वाला है बड़ी जल्दी। इसमें 2 टोल टैक्स आ गए हैं चंदौसी और बदायूं के बीच में। पता नहीं ऐसा क्या किया इन्होंने कि टोल टैक्स दोबारा से है। चलिए देखते हैं, ये भी कोई गवर्नमेंट का कोई प्लान होगा क्या है। ये एक और टोल टैक्स हमारे सामने। ये टोल टैक्स 146 किलोमीटर पर बना हुआ है मेरठ से करणपुर नाम की जगह पर। हम अभी बदायूं पहुंच रहे हैं। ये बदायूं के साथ में टोल से रास्ता। इन लोगों को बदायूं आना है तो बदायूं के लिए 173 किलोमीटर का कट है। तो ये कट बदायूं के लिए और चंदौसी के लिए भी यही कट है। तो ये देखिए हम इस वक्त बदायूं पहुंच चुके हैं। जगह जगह पर रेस्टरूम भी बनाए हुए हैं यहाँ पर इन्होंने, लेकिन अभी इतना ठीक से चालू नहीं है। नया एक्सप्रेसवे है तो नया एक्सप्रेसवे का पता ही है कि इतनी जल्दी सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ये यहाँ पर पहला पेट्रोल पंप बना है इस एक्सप्रेसवे पर। यहीं पर ये रेस्ट रूम है, लेकिन रेस्ट रूम अभी ठीक से चालू नहीं है, अभी बन ही रहे हैं, आप देख ही सकते हो। अभी हम रेस्ट रूम यूज़ करके हम चल पड़े हैं अभी। वन 189 किलोमीटर पर आपको बरेली के लिए कट मिलेगा यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पर। ये बरेली के लिए कट है। इस एक्सप्रेसवे की खास बात ये है कि यहाँ पर जितने भी कट मिलेंगे वो कट एग्जिट के नाम से नहीं मिलेंगे, वो सारे जो मिलेंगे 1 किलोमीटर के हिसाब से। एक तो होता है एग्जिट नंबर,
लेकिन यहाँ किलोमीटर के नंबर के हिसाब से आपको कट मिलेंगे कि जैसे 235 किलोमीटर पर कोई कट है, जैसे बरेली का कट आया उसका नंबर आया, ऐसे ही शाहजहाँपुर का नंबर, ऐसे ही और जगहों के नंबर। तो हर जो किलोमीटर के हिसाब से जितने किलोमीटर इसका एक्सप्रेसवे का हो जाता है मेरठ से यहाँ तक का, उस हिसाब से यहाँ पे कट आ जाते हैं। तो ये कट लिखा होता है। वाकई बहुत खूबसूरत एक्सप्रेसवे है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे को हम शाहजहाँपुर में छोड़ देंगे, वहाँ से हम निकल जाएंगे दूसरी तरफ। दी गई है यहाँ पर किसी भी वक्त इमरजेंसी में हवाई जहाज़ जो है उतारे जा सकते हैं। ये शाहजहाँपुर से ठीक पहले है, आप देख ही सकते हो। तकरीबन 5 किलोमीटर के एयर स्ट्रिप है। इमरजेंसी के टाइम पर यहाँ फाइटर जेट्स को उतारा जा सकता है। देखिए कितना अच्छा एक्सप्रेसवे है, बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लीन। हाँ, अभी रेस्ट रूम्स इसके कम बने हैं क्योंकि नया नया बनाए, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पर सुविधाएं बढ़ती जाएंगी। और अभी हमें यहाँ इस रोड पर खाने के लिए कोई भी जगह नहीं दिखी, कोई भी रेस्टोरेंट नहीं बन रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे वो सब चालू हो जाएंगे। तो अब वक्त आ गया हमें इस एक्सप्रेसवे को से एग्ज़िट करने का। यहाँ पर जो शाहजहाँपुर का एग्ज़िट है वो 255 पर है, हरदोई का 282 पर किलोमीटर। इस रोड पर जो शाहजहाँपुर के लिए आने वाले हैं वो शाहजहाँपुर और जलालाबाद का कट लेंगे, जो कि 255 किलोमीटर पर है, एग्ज़िट 255। हमारा एग्ज़िट आ चुका है शाहजहाँबाद और जलालाबाद का, शाहजहाँपुर जलालाबाद। अच्छा दोस्तों, लेते हैं अब अलविदा। हमारा एग्ज़िट आ गया है। हमारा सफ़र यहीं तक का इस एक्सप्रेसवे का। बहुत शानदार एक्सप्रेसवे था, बहुत अच्छा। चलिए लेते हैं इससे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अभी यहाँ थोड़े बहुत काम जो रह गए हैं वो पेंडिंग, वो चल रहे हैं। अभी कंस्ट्रक्शन चालू है जगह जगह पर। तो ये यहाँ भी ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये एग्ज़िट है जलालाबाद और शाहजहाँपुर का। तो अब हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। ये यहाँ से एग्ज़िट पर हमें लास्ट टोल देना होगा और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे।